जय गीता भागवत। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर बालकों ने पूछा कि हे प्रहलाद, तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, वह हमें बताओ। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मित्रों, जब हमारे चाचा हिरण्यकश्यप को वाराजी ने मार डाला था तथा मेरे पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, उसमें देवताओं के राजा इंद्र ने उचित अवसर पाकर नमुची आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया था। वह दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर इंद्रलोक को ले चला। मार्ग में इंद्र की भेंट नारद जी से हुई। नारद ने उनसे पूछा कि हे इंद्र, तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जा रहे हो। इंद्र ने यह उत्तर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ, दैत्यों ने हमारा राज्य छीनकर हमें अत्यंत कष्ट प्राप्त पहुंचाया था, तो हम उनसे बदला लेने के लिए इन स्त्रियों को पकड़कर लिए जा रहे हैं। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, हिरण्यकश्यप की स्त्री को तुम छोड़ दो, क्योंकि इसके गर्भ में प्रहलाद है। प्रहलाद श्री नारायण का भगत होगा, वह तुम लोगों की सहायता करेगा। इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया तथा अपने लोक को चला गया। तदुपरांत नारद जी मेरी माता को लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण लोग तपस्या हरिभजन करते थे। जिस समय मेरी माता अपने पिता तथा परिवार वालों की याद करके रोती थी, उस समय नारद जी उसे ज्ञान प्रदेश करके इस प्रकार कहते थे कि हे पुत्री, चिंता मत करो। संसार में कभी किसी को सुख मिलता है तो कभी किसी को दुख की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद तेरा पति हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत से लौटकर तीनों लोगों का राज्य करेगा, उसमें तू रानी हो जाएगी। उस समय नारद जी द्वारा कहे गए ज्ञान को मैं अपनी माता के पेट में सुनता रहा था, वही ज्ञान मुझे अभी तक याद है। नारद ने एक बार मेरी माता को ज्ञानोपदेश दे करते कहते यह कहा था कि तुझे स्त्री होने के कारण यह ज्ञान स्मरण न रहेगा, परंतु तेरे गर्भ में जो पुत्र है उसे सदैव याद रहेगा। हे बंधुओं, जब मैं तुमसे उस ज्ञान को कहता हूँ जिसे नारद ने मेरी माता से कहा था, सुनो। बाल्य, युवा तथा वृद्धि, ये तीन अवस्था मनुष्य शरीर की होती है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर में परब्रह्मा प्रभु का जो तेज व्याप्त है उसे जीवात्मा कहा जाता है। वह जीवात्मा सदैव एक रस रहता है, उसे हर्ष अथवा विषाद नहीं होता। इस ज्ञान को प्राप्त करके जो प्राणी श्री नारायण का स्मरण करता है वह सदैव सुखी रहता है। जिस प्रकार नैयारिया मिट्टी को छानकर सोने का चूरा निकाल लेता है और मिट्टी से कोई आसक्ति नहीं रखता, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर के द्वारा कोई आसक्ति नहीं रखता। इस प्रकार इस मनुष्य शरीर के द्वारा हरि स्मरण करके स्वर्ग रूपी मुक्ति पदार्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए तथा शरीर को मिट्टी समझकर उस पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो लोग धन तथा परिवार आदि का सुख चाहते हैं उनका आनंद शीतल नहीं रहता। हरिभजन का ऐसा प्रताप है कि इससे सुख की निरंतर वृद्धि होती है। अतः तुम लोग भी काम आदि का दमन करके श्री नारायण की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। स्त्री पुत्र राज्य सेना आदि मृत्यु के समय कोई साथ नहीं देता, परंतु यह शरीर एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। पर मृत्यु के उपरांत यह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य आठों पहर सुख की कामना करता है, परंतु श्री नारायण की कृपा के बिना उसे कभी सुख नहीं मिलता। जब शरीर ही साथ नहीं देता तब भला स्त्री पुत्र आदि कैसे संग निभा सकते हैं। श्री नारायण जी भक्ति द्वारा जितने प्रसन्न होते हैं उतने यज्ञ तप दान आदि द्वारा नहीं होते हैं। भाइयों, मैंने नारद जी से जो ज्ञान सुना था उस पर पूर्ण विश्वास किया है। देखो, हिरण्यकश्यप ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु मेरा कुछ भी
अहित न कर सके। यदि तुम कहो तो कि हम लोग दैत्यों के पुत्र हैं, तो ऐसी स्थिति में श्री नारायण हमारी भक्ति को किस प्रकार स्वीकार करेंगे। तो इन बातों की चिंता मत करो। जो भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य शरीर नारायण का स्मरण करता है उसी को प्यार करने लगते हैं। मैं भी तो दैत्य का पुत्र हूँ, परंतु जब मैं नारायण जी की शरण में जा पहुँचा था, उन्होंने मेरी सदैव रक्षा की थी। यदि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें हरि भजन करने से रोक कर दुख देंगे, तो श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे ऊपर भी उनका कोई वश नहीं चलेगा। प्रहलाद के मुख से ऐसे ज्ञान सुनकर सब लड़कों ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रहलाद, हम लोग तुम्हारे उपदेश को स्वीकार करते हैं तथा तुम्हारे आज्ञानुसार ही प्रत्येक कार्य करेंगे। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञान उपदेश के कारण सब बालकों ने पढ़ना छोड़ दिया तथा वे नारायण व विष्णु नाम का स्मरण करने लगे। यह दशा देखकर सुदा तथा अर्मक ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा कि हे बालकों, तुम लोग यह क्या कह रहे हो। लड़कों ने उत्तर दिया, इस शरीर को प्राप्त करके हमें जो कार्य करना चाहिए वही कर रहे हैं। बालकों का ऐसा उत्तर सुनकर गुरु ने उन्हें धमकाया तथा हिरण्यकश्यप को भय दिखाया, परंतु उन्होंने राम नाम का जप करना नहीं छोड़ा। यह दशा देखकर गुरु ने अपने मन में समझ लिया कि प्रहलाद ने इन लड़कों को ज्ञान उपदेश करके अपने जैसा ही बना लिया। उन्हें प्रहलाद को बहुत धमकाया, परंतु प्रहलाद हंसकर चुप हो गया। उसी समय उन्हें प्रहलाद आदि सभी बालकों को हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र ने सब बालकों को ऐसे भड़काया है कि वे राम नाम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं करते। जय गीता भागवत।